हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये मॉर्निंग के बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वही उनका टिफ़िन लेके आई थी। पाव भाजी था आज टिफ़िन में, क्योंकि मैं रात को भी बनाई थी पाव भाजी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाई थी क्योंकि बच्चों का मन था कि टिफ़िन में भी मैं लेके जाऊँ। तो फ्रिज में रख दी थी और फिर वही गर्म करके अभी इस टाइम जो पाव है वो गरम गरम सेकी हूँ मैं। तो लेके जा रहे थे सब। और ये दूसरे दिन का है। तो दूसरे दिन ये बनाई थी इडली। मैं एक दिन आप लोग देखे होंगे बनाई थी, तो उसी समय का ये रिकॉर्डिंग है। तो दूसरे दिन मैं इसको फ्राई की थी चाय के साथ, और थोड़ा सा सांभर और चटनी भी बचा था तो वो भी मैं सर्व कर दी थी। और इसमें कई दिन का जो है ब्लॉग है। और ये दोपहर का हमारा लंच है। चावल, दाल फ्राई, रोटी, सब्जी, सैलड। तो यही है जो बेसिक से खाना मैं बनाती हूँ वही है। और इसमें मैं बता चुकी हूँ कि कई दिन का जो है क्लिप मैं लेकर के और सब एक ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के सामने मैं लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग के कोई पहचान वाले हैं जिनको अच्छा लगता है ऐसा ब्लॉग देखना, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ऐसे तो मैं हर दूसरे दिन मैं ब्लॉग डालती हूँ। और ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा है उसके लिए सॉरी, लेकिन ये है बहुत अच्छा, देखिएगा ज़रूर। और ये मैं पनीर फाड़ रही थी। मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं पनीर फाड़ती हूँ घर पे। हम लोग बाहर से पनीर मंगाते भी नहीं है कभी। अब आदत हो गया है घर ही का पनीर जो है फाड़ के और उसे यूज करने का। और ये सब्जी बन रहा था जो चने का और आलू का और सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं वो मिक्स करके। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी होता है। बस वही गरम मसाले जो होते हैं खड़े वो डाल के और प्याज डाल करके उसमें जीरा प्याज और ये जो मसाला है पेस्ट बना करके। और ये मैं नेनुआ बनाई थी। थोड़ा सा ये लग गया है कढ़ाई में, तो हो जाता है कभी कभी। कितना भी कोई काम करने वाला हो, कभी कभार तो जो है जल ही जाता है, हाथ जल जाएगा या फिर खाने भी कभी कभार जल जाते हैं। कम आँच करके मैं चली गई थी ऊपर चाय लेके, और उतने में ही वो कम था क्वांटिटी, इसलिए पानी उसमें कम ही था। जो उसका पानी था कम निकला था तो उतने में वो जल गया था। जला नहीं था, मीन्स थोड़ा सा लाल हो गया था। और ये पनीर मतलब दूध ज़्यादा था तो 2 जगह मैं पनीर फाड़ती हूँ। और ये भी आप लोग देखे ही होंगे अगर मेरे ब्लॉग में देखते हैं तो नहीं देखते हैं तो मैं बता देती हूँ पहली बार जो देख रहे हैं। तो ये पनीर जो है 2 जगह मैं दूध करके फाड़ती हूँ, क्योंकि दूध जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जो रोज़ दूध आता है उसी में से जो भी बचता है मैं फ्रिज में उसको स्टोर करती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन दूध लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चे कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनको पनीर हफ्ते में 2-3 दिन मैं खिलाऊँ। बच्चों को दूध पिलाना जब बड़े हो जाते हैं ना तो बड़ा ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और ये बहुत मतलब नहीं हो पाता है। वो अब अपनी मर्ज़ी से दूध पीते हैं। अब तो बच्चे तो अपने मर्ज़ी से कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, कहाँ ही सुनते हैं जल्दी। कहते रहिए करते रहिए। कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं दूध ज़बरदस्ती दे के आती हूँ, फिर मैं जाती हूँ तो जैसे का तैसे वो दूध पड़ा होता है। और फिर अगर उसमें बूस्ट वगैरह मिला दो तो वो वेस्टेज जाता है। इसीलिए अब मैं उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि पनीर ही ज़्यादा से ज़्यादा खिलाऊँ। और ये सब्ज़ी जो है भुन गया था और इसमें मैं पानी डाल दी थी। तो ये मतलब मेरे पूरे हफ्ते का ही समझिए रैंडम सा जगह है हफ्ता, जो उसी का है। एक एक 2-2 क्लिप मैं ली हूँ, उसी को एक ब्लॉग के रूप में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है पनीर जो फट गया है। बोली हूँ 2 भगोने में मैं बैठाई थी पनीर फाड़ने को, तो दोनों का देखिए 2 जो है गोला तैयार हो गया है। और इसको आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे फाड़ सकते हैं। मैं ये भी बहुत बार बता चुकी हूँ और इसका मैं बता चुकी हूँ कैसे फाड़ते हैं। और ये आटे का डो मैं लगा के रखी थी, तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा था। और ये सैलेड काट के रखी हूँ जो पत्ता गोभी और टमाटर प्याज का होता है उसमें। और ये हमारा आज दोपहर का लंच है। तो चावल मैं नहीं लाई थी अभी, आज दाल नहीं बना था, आज सब्जी चावल रोटी और ये सब आज दाल नहीं बनाई थी मैं। कभी कभार होता है कि दाल ज़्यादा खाते खाते फिर मन होता है कि नहीं आज सिर्फ सब्ज़ी चावल बनाए। तो आज मेरा मन था कि आज सिर्फ सब्ज़ी और चावल बनाए, तो ऐसा ही था। और चावल मैं बाद में लेके आऊँगी क्योंकि चावल सीटी लगा था अभी मैं, क्योंकि गर्म बनाती हूँ। देखिए मैं लेके आ भी गई हूँ। तो ये मेरा खाना है। जब मैं अपना खाना लेने गई थी तो चावल भी लेके आई थी हस्बैंड का, और वो खाना वो खा रहे थे। तो ऐसा ही था कुछ हमारा खाना जो है। और ये मैं क्लिप लेती हूँ तो इसमें पता नहीं क्यों लाइट का ये जो है ये रिफ्लेक्शन दिखता है। और ये दूसरे दिन का है। तो दूसरे दिन सुबह में कचौड़ी और सब्ज़ी बनाई थी और सैलेड था।
और ये जो जलेबियाँ हैं ये मैं घर पे नहीं बनाई हूँ, ये आया है बाहर से ख़रीद के। तो कभी कभार होता है ना, कचौड़ी सब्ज़ी भी मन करता है खाने का, तो ऐसा ही भी हो जाता है हमारा। और ये दूसरे दिन का है फिर से एक क्लिप। हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ था तो उसका ये प्रसाद था। एक मेरे हस्बैंड को मिला था, एक हमको, जो पंडित जी देते हैं ना अपने हाथों से, वही दिए थे। बच्चे थे नहीं इसलिए उनको मिला नहीं था, वो स्कूल गए हुए थे। तो सावन में एक दिन ज़रूर होता है रुद्राभिषेक। मैं बहुत शुरुआती दिनों में अपने ब्लॉग के पूरा रुद्राभिषेक का जो है वो क्लिप वीडियो जो है वो शेयर की थी, लेकिन उस समय नई नई थी, कोई इतना देखा नहीं था। और ये है रुद्राभिषेक का जो जैसे हो चुका है, तो फिर मैं बाद में इसका क्लिप ले ली थी, क्योंकि उस समय तो नहीं ली थी। पूजा में बैठो तो कौन लेगा क्लिप, क्योंकि बच्चे नहीं थे घर पे, वो गए थे स्कूल। तो यही था। और हर सावन में ज़रूर एक बार होता है हमारे यहाँ रुद्रा, क्योंकि सावन में जो है शिव जी का जो पर्व माना जाता है, सावन का पूरा महीना ही शिव जी के लिए ही अर्पित होता है। शिव जी के लिए ही लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, शिव जी के अर्घा पे ही जो जल चढ़ाने लोग जाते हैं। तो इसलिए ये सावन के महीने में मतलब रुद्राभिषेक सभी लोग जिनको भी करवाना होता है अपने घरों में करवाते हैं। वैसे तो भगवान का कोई दिन नहीं होता है, वो तो जब भी याद कर ले दिल से तो सही है। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग।